जैसा मैंने कहा था, आप लोगों ने होपफुली जरूर ट्राई किया होगा, ऑलराइट। और रे डायग्राम्स और टेबल और ये सारी चीजें, पिछली बार तो हमने रे डायग्राम्स आपको लिखवा के डलवा दी थी सोल्यूशन, पर चूंकि अब आप लोग सीख चुके होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा खुद ही ये काम करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि देखें आपने जो सीखा और जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें सेम है कि नहीं चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला लेंस, राइट। F इज इक्वल टू प्लस एल, ये माइनस एल विच इज ऑब्जेक्ट फोकस, ठीक है कि नहीं। ये माइनस 2L, अब फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, राइट। तो यहां मैंने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है, फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through image focus. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through image focus, ये पास होगी यहां से एक रे। दूसरी रे सबसे अच्छी रहेगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, अनडिवाइडेड जाएगी, सो दिस बिकम्स इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज। अब प्रॉपर्टीज की बात चाहे तो यहां पे साथ साथ कर सकते हैं टेबल बना के, ऑलराइट। और लॉजिक की बात फिर उसके बाद लास्ट में कर दूंगा मैं, तो ये टेबल भी बना देता हूं मैं, ऑलराइट। देखते कितनी बात समझ में आती है। तो जोन ऑफ इमेज, ऑलराइट, एक तो ये चीज थी प्रॉपर्टी में, रियल वर्चुअल लास्ट में था, इरेक्ट इन्वर्टेड, मैग्निफाइड डिमिनिश्ड, जोन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट में, इमेज की बात कर ले आप, तो दिस वाज फर्स्ट जोन ऑफ इमेज, सेकंड जोन ऑफ इमेज, थर्ड जोन ऑफ इमेज, फोर्थ जोन ऑफ इमेज, राइट। ये फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड जोन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड जोन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज फोर्थ जोन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जोन ऑफ ऑब्जेक्ट में ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज इस रे डायग्राम को देखकर तो लग रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में बन रही है, राइट। अब लॉजिक से हम लोग इस तक कैसे पहुंचे, मैं लिख देता हूं। सेकंड जोन ऑफ इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, राइट, और डिमिनिश्ड बन रही है, ये भी दिख रहा है, और रेस कन्वर्जिंग नेचर की थी तो रियल बन रही है, ये भी दिख रहा है। लेकिन इसको हम लॉजिक से भी पहुंचा जा सकता है, कैसे, अब वो भी मैं साथ साथ इसके लिए डिस्कस कर लेता हूं, और फिर आप बाकियों के लिए खुद भी सोच सकते हैं। तो लॉजिकली यदि हम बात करें तो -12 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज +12 पे बनती है। -12 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज राइट +12 पे बनती है। समझ में आती है क्या बात? ना यहां ऑब्जेक्ट रखा, ये लेंस से इमेज बन रही है +12। अब यदि मैं ऑब्जेक्ट को इससे पीछे लेकर जाता हूं तो ये उनको उतना अच्छी तरह से कन्वर्ज कर पाएगा या ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा? ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा। कन्वर्जिंग लेंस से जितना दूर जा रहा है उतना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं इंफिनिटी पे चले जाएं तो उनको कन्वर्ज करके कहां पे सेट कर देता है? एल पे कर देता है फोकस। तो जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ये कन्वर्ज पास करता जाएगा, मतलब
12 के अंदर करता चला जाएगा, मतलब कि सेकंड जोन आ गया इमेज का। इन्वर्टेड कैसे सोचा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है xi/xo, ऑलराइट। तो इन्वर्टेड क्यों हो गया, क्योंकि xi और xo उल्टे पुल्टे आ रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, तो इन्वर्टेड हो गया। डिमिनिश्ड कैसे सोचा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आने वाला है वो बड़ा आने वाला है 12 से फर्स्ट जोन में, और इमेज आने वाली है सेकंड जोन में, तो ऑब्वियसली इमेज का डिस्टेंस छोटा आने वाला है, इसलिए क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। और रियल मैंने आपको समझा ही दिया था। तो इस तरह से आप लॉजिक से भी ये टेबल भर सकते हो, रे डायग्राम भी उसी को फॉलो कर रहा होगा, और आप वैल्यू रख के देखेंगे तो वैल्यूज भी वही आंसर दे रही होगी। ओके, अब सेकंड जोन में ऑब्जेक्ट है, मैं लॉजिकली इस बार पहले भर देता हूं और फिर ये बना भी दूंगा रे डायग्राम। लॉजिक से बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे इंफिनिटी से -12 पे आया, वैसे वैसे इसको कन्वर्ज करने के लिए लोकेशन पास मतलब दूर चलती चली गई, क्योंकि जब इंफिनिटी पे था तब एल पे हो रहा था कन्वर्ज, जैसे पास आता गया कन्वर्जेंस का पॉइंट दूर जाते जाते 12 चला गया। कुछ लोगों को सकता है 12 समझ में नहीं है, मेरे को अभी भी याद आया, उनको भी याद दिला पढ़ा दूं मैं भाई। 1/xi फॉर्मूला -1/xo इज इक्वल टू 1/f, f था l, यदि मैं xo को रख देता हूं -12 तो xi सॉल्व करके निकाल लीजिए, इट विल कम आउट टू बी 12। आप करके देख लीजिए उधर ले जाके, ऑलराइट, 1 मिनट में आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे xo को -12 पुट किया, xi 12। खैर, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, उसको पास लेके आता चला गया ऑब्जेक्ट को। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया, इमेज जो एल पे बन रही थी दूर होती गई। क्यों दूर होती जा रही है, बिकॉज इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, ऑलराइट, वो बेसिकली कन्वर्जेंस पे डिपेंडेंस है। जितना ज्यादा रेस पास से आ रही है उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग होगी, उतना उनको कन्वर्ज करना मुश्किल होता चला जाएगा। जैसे ही हम -12 को शिफ्ट करेंगे, रेस और ज्यादा डाइवर्जिंग होगी, और ज्यादा डाइवर्जिंग होगी, तो अब ये 12 पे नहीं, इससे ज्यादा दूर कन्वर्ज होंगी, मतलब कि ये फर्स्ट जोन ऑफ इमेज में चला जाएगा। 12 से आगे फर्स्ट जोन ऑफ इमेज। इन्वर्टेड होगी क्योंकि उल्टी पुल्टी साइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैग्निफाइड होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है इधर और इमेज लाई कर रही है दूर, जो दूर वो बड़ा। रियल होगी क्योंकि कन्वर्जिंग। ऐसे आप सोच सकते हैं। डायग्राम भी बना देते। ऑब्जेक्ट यहां, A passing through focus becomes parallel to principal axis. आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज जोन में आ रहा है, इमेज जोन में बड़ा आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है और रियल आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। थर्ड ऑब्जेक्ट जोन की बात कर लेते हैं, हम पहले लॉजिक से कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट अपन ने यहां पे रख दिया था फोकस पे, तब रेज इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग हो गई थी, इनको जस्ट पैरेलल कर पा रहा था। उससे भी पास रख देंगे तो रेज इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग हो जाएगी कि उनको ये डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग नहीं कर पाएगा, परंतु कम डाइवर्जिंग कर पाएगा। बात समझिएगा, कम डाइवर्जिंग कर पाएगा, मतलब कि जितनी डाइवर्जिंग थी उससे कम होंगी, पर होंगी डाइवर्जिंग ही। समथिंग लाइक दिस। मतलब जब थर्ड जोन में ऑब्जेक्ट गया तो इमेज का फोर्थ जोन आ गया, और दोनों एक ही साइड है, एक ही साइड है, मतलब इरेक्ट आ गया। आप देख सकते हैं इधर ऑब्जेक्ट है, राइट, इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है। ये रेस गई थी, इनको डाइवर्जिंग ही रखा, लेकिन कम डाइवर्जिंग। कम डाइवर्जिंग रखा तो पीछे बनी है, पीछे बनी है तो मैग्निफिकेशन विच वाज xi/xo, तो xi बड़ा होगा तो मैग्निफाइड हो जाएगी। और रेस का नेचर है डाइवर्जिंग, तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी।
अब इसी चीज को मैं आपको रे डायग्राम से भी करके दिखा देता हूं, राइट। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ये रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus। ये रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली, ये इधर तो मिलेंगी नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा तो ये पीछे से मिलती दिखाई देगी। दैट इज योर इमेज which is magnified, erect and in the fourth zone. So I hope this is clear. Now we are coming to the last one, fourth zone of object. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये बात याद रखिएगा, ऑलराइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। हालांकि आप में से जिन लोगों ने ध्यान दिया हो और दूसरा वाला पढ़ा हो, उन्हें याद होगा कि ये जो टेबल है करीब करीब वैसी आ रही जैसी उधर आ रही थी, सिवाय एक दो चेंजेस के कि यहाँ जोन में इमेज का जोन अलग है, उल्टी पुल्टी साइड है, ऑब्जेक्ट के फोकस की साइड ऑब्जेक्ट जोन है, इमेज फोकस की साइड इमेज के 3 जोन है। बाकी मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे तो करीब करीब वैसी आ रही है जैसी उधर आई थी। तो वो एक टेबल दिमाग में बैठ जाए तो ये भी ठीक ठाक बैठ जाती है। अब फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, यहां पे फिजिकली तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, प्लस रखते हुए ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अब रेस का नेचर आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग, राइट। इनको ये और ज्यादा कन्वर्ज ही कर सकता है, इनको और ज्यादा कन्वर्ज ही कर सकता है। अच्छा, इस पे एक समझ वाली बात, जब रेस बिल्कुल पैरेलल थी तो उनको तो ये कन्वर्ज करके मोड़ा था फोकस पे, तो उससे ये पैरेलल को जब फोकस मोड़ा तो ज्यादा कन्वर्जिंग आएंगी, तो उनको तो और कन्वर्ज करेगा, मतलब फोकस के अंदर ले आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस के अंदर ले आएगा, मतलब थर्ड इमेज जोन में लाई करेगा। और जितना कन्वर्जिंग से ज्यादा और कन्वर्ज किया तो xi बिकम्स स्मॉलर, मतलब डिमिनिश्ड हो जाएगा। और दोनों एक ही साइड है इसलिए इरेक्ट भी होगा। डिमिनिश क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां था तो उनको और कन्वर्ज किया तो इधर हुआ, राइट। और ये समझ में आ फोकस के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा था अपन ने तब उनको फोकस में कन्वर्ज किया था, और ज्यादा कन्वर्जिंग कर दिया तो और कन्वर्ज करेगा, मतलब फोकस से भी ज्यादा कन्वर्ज होगा अंदर। और रियल होगी इमेज, क्योंकि अभी भी रेस का नेचर कन्वर्जन है। सो दिस इज योर कंप्लीट टेबल फॉर कन्वर्जिंग लेंस। डायग्राम थोड़ा कचरा ज्यादा हो गया तो साफ कर दो, उसको ढंग से बना दो। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना है वर्चुअल, रे पासिंग और अपीयरिंग टू पास थ्रू, ये तो ऑब्जेक्ट फोकस है, राइट। गलत बना दिया, ऑब्जेक्ट फोकस इधर होता है। देखिए ये रे सीधी जाती तो यहां पे मिलती, और ये रे ऐसी की ऐसी निकल गई ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनता, लेकिन ये रे मुड़ गई तो ये इमेज बन गई जो कि डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, थर्ड जोन में और रियल। सो हियर इज द फोर्थ एंड द लास्ट रे डायग्राम कंप्लीट। आराम से अपने इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा तो आपको सारी चीजें सही मिल जाएंगी, ओके। और
जब तक ये समझ में नहीं आ जाए इसको बार बार सुनते रहिएगा। चारों रे डायग्राम मैंने बनाए थे, टेबल पूरी भरी है, लॉजिक भी सारा दिया है, तो सारा अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो को अभी यहाँ रोकूंगा और फिर मैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए सारी चीजें करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने मिरर में दोनों खुद नहीं किए थे, एक वीडियो सोल्यूशन मैंने डलवा दिया था, लेकिन इसमें मैं खुद करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अपनी कोई चीज रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। राइट, सो आई एम पॉजिंग दिस। अब मैं बात करूंगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए सारी चीजों की। आपने यदि डाइवर्जिंग लेंस में कुछ कमी दिख रही हो तो अभी भी चांस है, उसको एक बार खुद से कर लें, ये जो लॉजिक यूज किया उसी को यूज करते हुए, और फिर से पढ़ लें। चलिए, थैंक यू।